ख्याल है कि आई एम श्योर कि अब तो चंद दिन रह गए हैं, बारिंग के लास्ट मिनट कुछ जो थोड़ी बहुत चेंजेस होती हैं, आई एम श्योर कि ओवरऑल जो बजट की जो सेलिएंट फीचर्स हैं या बजट किस तरह का होगा वो तो चीज़ें तय हो चुकी होंगी। तो टू बिगिन विद रिलीफ से बात करते हैं, क्या कोई रिलीफ मिलेगा खास करके तनख्वाहदार तबका है या बाकी जो आवाम को कोई ऐसे? देखिए, हतमी तौर पर चीज़ें अभी लॉक नहीं हुई। यही वजह कि बजट पहले ही जो 5 जून को आना था, कल फ्राइडे को, अब 10 जून को वेडनेसडे को आ रहा है और अभी भी चीज़ें बहुत ज़्यादा ओपन है। सूबों के साथ मामला तो ओपन है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। इस वक्त जो टैक्सेशन वाली साइड है, इसके हवाले से वज़ीर आज़म साहब को ब्रीफिंग हुई है, हतमी फैसला भी नहीं हुआ। कुछ इब्तदाई प्रपोजल है आज जो हम बात करेंगे कि क्या हो सकता है, क्या होने जा रहा है हमें नहीं पता, क्या हो सकता है हम उसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफिंग देने के बाद IMF से भी उन्होंने अब चीज़ें टेकअप करनी। उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है जिसका हम पिछले 2-3 साल से बहुत ज़्यादा जिक्र कर रहे हैं, खासतौर पर पिछले 2 साल से, वो तनख्वाहदार तबका है। हुकूमत ने पिछले साल वादा किया था, उसमें कुछ तो उन्होंने 1 लाख रुपए जो माहाना आमदन वाले लोग हैं उनके लिए कुछ रिलीफ दिया था। अब बात हो रही है मिडिल इनकम ग्रुप की, जिनकी मंथली इनकम जो है वो 2 लाख से 3 लाख रुपए है, उसके ऊपर रिलीफ की बात हो रही है, उसके ऊपर भी बात हो रही है। अगर हम इस वक्त अगर कामरान देखें, इस वक्त जो है अगर आपकी माहाना आमदन 1 लाख रुपए तो वो तो उसके ऊपर 5% टैक्स है, लेकिन अगर आपकी आमदन जो है 1,83,000 रुपए पे चली जाती है तो उसके ऊपर जो टैक्स है वो 15% हो जाता है। तो इस स्लैब के ऊपर अभी तक कोई ऐसा प्रपोजल नहीं है कि 15% को कम किया जाए। कुछ नहीं कहा जा सकता, बजट से पहले, स्पीच से पहले इसमें तब्दीली आ सकती है, 2-3% यहाँ पे भी कमी कर सकते हैं, लेकिन अभी तक प्रपोजल नहीं है। जो असल जो जहाँ पे ये थोड़े बहुत रिलीफ देने जा रहे हैं, अगर आपकी जो आमदन है वो 2,67,000 रुपये माहाना के रेंज के अंदर है तो उसका टैक्स है 25%, उसको 25 को ये 21% के आसपास करने की बात कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। और अगर आपकी आमदन 3,41,000 रुपये तक है तो इस वक्त 30% टैक्स है, 30 को ये कम करके 25% करना चाह रहे हैं। और अगर 3,42,000 रुपये माहाना आमदन है तो उसके ऊपर इस वक्त जो टैक्स है वो है 35% और 35% टैक्स के ऊपर है 10% जुर्माना ज़्यादा टैक्स देने का, जो इन्होंने पिछले साल लगाया था, बेतुका इनका काम था। बहरहाल यहाँ पे 2-3 चीज़ें डिस्कस इस वक्त हो रही हैं। एक तो ये चीज़ डिस्कस हो रही है कि ये जो 3,42,000 माहाना आमदन जिसके ऊपर 35% टैक्स लगता है, ये इसको रिलैक्स किया जाए, और दूसरे ये जो जुर्माना है इसको ख़त्म किया जाए। IMF इस हद तक जो हमारे पास इतला है, इस हद तक तो तैयार है कि 3,42,000 को आप ले जाएं 4,66,000 रुपये के ऊपर पर मंथ के ऊपर, उस पर आप 35% लगा रहे हैं। लेकिन हुकूमत इस पर अभी तक IMF की बात से वो मुतमिन नहीं है। हुकूमत की ये कोशिश है कि कम से कम इस तरह करेंगे, ये जो 3,42,000 रुपये 35% लगता है, इसको आप ले जाएं 5,83,000 रुपये माहाना आमदन से अगर ऊपर है तो फिर आप इस पे 35% ले लें, और अगर 5,83,000 रुपये पर मंथ इनकम है तो उससे कम आप 32% टैक्स ले लें। इसके आसपास जो है वो बात हो रही है। अब ये डिपेंड ये करता है कि जो एक लिमिटेड फिजिकल स्पेस IMF ने पाकिस्तान को दी है, कोई 150-200 अरब रुपए की टैक्स में कमी करने की, तो उसमें कितना यहाँ पे सैलरीड क्लास के लिए आएगा, कितना हुकूमत जो बाकी जो इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर भी काफी बोझ है टैक्सों का ज्यादा उनकी आमदन के ऊपर, उसके ऊपर कितना गिवन देयर ट्रैक रिकॉर्ड। अभी हमने जो पेट्रोलियम लेवी की बात भी की थी, तो आई थिंक जहाँ तक तनख्वाहदार तबका है, ताजरों को तो ये शायद कंसेशंस दे सकते हैं, शायद तनख्वाहदार तबके को देने के हक में, इवन के जब वो काबीना का इजलास भी होता है, फाइनल जो एक फॉर्मेलिटी होती है बजट को अप्रूव करने के हवाले से, तो आई एम श्योर कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत ज्यादा सिंपैथेटिक देते हैं। तो इसमें अब जो दूसरे जो एक और अगेन जिसको ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट का ये जो टैक्स लोग लगाते हैं इनकी अपनी इंटरप्रिटेशन है। हमारे यहाँ जो मोबाइल हैंडसेट हैं ये एक्सपेंसिव होने की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि बहुत ज़्यादा इसके ऊपर टैक्स है, खास करके जो आप इंपोर्ट करके लाते हैं। तो इसके हवाले से भी सुना है कि तजवीज़ ज़ेर गौर है कि जो इस वक्त अगर आप इंपोर्टेड हैंडसेट यूज़ करते हैं उस पर 55% टैक्स है। और ये कि अगर फर्ज करेंगे अगर एक मोबाइल की कीमत लाख रुपया है तो उसके ऊपर जो है 55,000 रुपये 55,000 रुपये टैक्स है, और 45,000 उसकी कीमत है और 55,000 रुपये उस पर टैक्स है। तो ये इमेजिन करें कि मतलब कितना, और गवर्नमेंट का शायद ये ख्याल है कि ये लग्जरी है, ये लग्जरी है। अच्छा, इसके हवाले से एक जो एक नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस है उसमें भी ब्रीफिंग हुई थी, और ये खुद जो मेंबर कस्टम्स हैं शकील शाह साहब, उन्होंने ये ब्रीफ किया था कि 55% तक वो मुख्तलिफ उसकी रेंजेस हैं। इसमें जो वज़ीर साहब को गालिबन ये बताया जा रहा है जी कि ये आपकी तरफ से भी कुछ इंस्ट्रक्शंस ने, कुछ डिमांड भी आ रही है कि इन टैक्सेस को कम किया जाए, लेकिन जिस किस्म से जिस तरीके से केस का आमरण बिल्ड किया जाता है ना, तो शायद कोई भी वज़ीर आज़म उसके ऊपर चॉइस नहीं बचेगी। अगर आप केस ये बिल्ड करें कि जी ये देखें ना, ये जो जितने हैंडसेट्स इंपोर्ट हुए हैं उसमें इतने आईफोन्स हैं, इतने सैमसंग के एक्सपेंसिव हैं, ये तो हाई एंड की प्रोडक्ट्स हैं, इसके ऊपर टैक्स रिलीफ अब देने का मतलब एलीट को रिलीफ
दे रहे हैं तो वज़ीर आज़म साहब आप तो एलीट को रिलीफ देने के हक में नहीं है, आप गरीब आवाम के लिए काम करते, तो फिर अगर इस तरह की प्रेजेंटेशन होगी तो फिर ज़रा मुश्किल है कि कुछ यहाँ पे रिलीफ आए। लेकिन एक और जो सेक्टर जहाँ पे कुछ रिलीफ आ सकता है वो है कॉर्पोरेट सेक्टर का। कॉर्पोरेट सेक्टर के हवाले से अब जिस तरह कामरान सैलड क्लास दबी हुई है ना, इसी तरह कॉर्पोरेट सेक्टर भी दबा हुआ टैक्सेस के अंदर। अगर उसकी आमदन का 60% आप ले जाओगे टैक्सेस में तो क्या काम करेगा वो क्यों अपने आप को एक्सपैंड करेगा, क्यों नई नौकरियां पैदा करने के वो कोशिश करेगा। तो उसके हवाले से 2-3 प्रपोजल्स अब अगेन डिपेंड करता है कि कौन सा पिक होता है। एक प्रपोजल ये है कि जब एक बड़ी पेरेंट कंपनी अपने नीचे सब्सिडी बनाती है और वो सब्सिडी की जो आमदन होती है वो पेरेंट कंपनी को जाती है, उस पर 15% एक इन्होंने लगाया हुआ डिविडेंड इनकम टैक्स। तो प्रपोजल उसको खत्म करने का भी है। अगर उसको खत्म करते हैं तो 80-90 अरब रुपए की टैक्स की इनको हिट पड़ती है। अब ये हेडलाइन नंबर है, उससे ये होगा कि अगर 58% या 60% टैक्स बनता है कॉर्पोरेट सेक्टर का तो वो कम होके आपका अच्छा खासा उसमें कमी आ जाती है। एक तो ये तजवीज़ है। दूसरा ये है कि जो सुपर टैक्स लगा हुआ है 10% या उसमें शायद कुछ कमी भी हुई थी तो उसमें कुछ मामूली मजीद कमी कर दी जाए। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स के रेट में कुछ कमी कर दी, लेकिन इसके इतने ज़्यादा मुझे चांसेस लग नहीं रहे। अब हुकूमत जो है इसमें कौन से वाला पिक करती है, डिविडेंड इनकम टैक्स को ख़त्म करती है, सुपर टैक्स और कॉर्पोरेट रेट को कम करती है, ये हुकूमत पर डिपेंड करता है। इसके साथ एक्सपोर्टर्स के हवाले से भी एक बात जो टैक्सेस पे हमने पहले भी बात की, 1% जो टैक्स है उसमें हुकूमत कमी कर सकती है। जो उनके ऊपर एडवांस टैक्स लगा हुआ है वो भी वहाँ पे थोड़ी सी एक्सपोर्टर से ज्यादा हो रही है। अब ये चॉइस होगी कि आप डिविडेंड इनकम टैक्स को पिक करते हो, एक्सपोर्टर वाले टैक्स को पिक करते हो, बाकी जगहों पे थोड़ी थोड़ी रिलीफ के तड़का देते हो, ये डिपेंड करता है। ये डिसीजन होना बाकी है। और एक और जो हम पहले भी जिक्र किया था, कुछ लोगों का ये ख्याल होगा कि इधर लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है और आप गाड़ियों की बात कर रहे हैं, बट स्टिल हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर सेल्स टैक्स इंक्रीज करने की जो बात हो रही है, और उसमें ऑलरेडी क्योंकि ये जब खबरें चली हैं तो आई वाज गेटिंग मैसेजेस, बहुत सी जो यहाँ पर ऑटो असेंबलर्स हैं उन्होंने तो ये मैसेजेस देना शुरू कर दिए कि अभी से आप बुक कर लें। और उसमें जो डिफरेंस नज़र आ रहा था कि अगर आप जुलाई के बाद करेंगे, क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि गवर्नमेंट इंक्रीज कर ली है सेल टैक्स, तो उसमें 10 से 15 लाख 20 लाख रुपए तक प्राइस में वो इंक्रीज नजर आ रहा था, जो कह रहे हैं कि अभी से अगर आप ले लेंगे तो देन आपको वो सेल्स टैक्स जो है वो नहीं देना पड़ेगा। तो इसके हवाले से क्या कोई फैसला हुआ है कि हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर सेल्स टैक्स? देखिए कामरान, जो हाइब्रिड है उसके ऊपर तो मेरा ख्याल कन्फ्यूजन नहीं है। हाइब्रिड के ऊपर जो अभी रिड्यूस रेट 8.5% और 12.7% है, ये तो शायद 18% होने जा रहे हैं, क्योंकि वो एक एग्जम्पशन थी जो उसका वैसे लॉ के अंदर टाइम दिया हुआ था, जून 2026 खत्म होने को वो हो जाएगी। क्योंकि गालबन गवर्नमेंट के हवाले से ये ख्याल है कि हाइब्रिड जो है ना वो एक ट्रांजिशन की एक टेक्नोलॉजी थी। अब जो आपके प्लग इन हाइब्रिड्स आ गई हैं, प्लग इन का वैसे सेल्स टैक्स के कानून में कोई जिक्र नहीं है, वो हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक व्हीकल देखते हैं तो लोग ईवीज की तरफ जाए तो उसको प्रमोट किया जाए। अब ईवी के ऊपर भी कन्फ्यूजन है। अब 2-3 चीजें जो है हुकूमत की, अभी ऑटो पॉलिसी पे कन्फ्यूजन है, नेशनल टैरिफ पॉलिसी के ऊपर कन्फ्यूजन है। कॉमर्स मिनिस्ट्री जो है वो ऑटो पॉलिसी को वो जो है इन्फोर्स करवाना चाह रही है इन लाइन विद नेशनल टैरिफ पॉलिसी, जिसमें कोई 3.6% उसमें एवरेज टैरिफ में कमी आनी है, जो सिंपल एवरेज टैरिफ होता है। ईवी के ऊपर 2 मौक़िफ़ हैं। एक मौक़िफ़ IMF का है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर आप सेल टैक्स ले जाएं स्टैंडर्ड रेट पे 18% के ऊपर, और फिर आप सब्सिडी दें, तो सब्सिडी के जरिए उसको कम करें। तो अब सब्सिडी आप लेके देंगे वो एक और चीज़ है। हुकूमत का शायद ये ख्याल है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर जो है सेल टैक्स का रेट नहीं बढ़ना चाहिए, कस्टम ड्यूटीज भी कम होनी चाहिए, सेल टैक्स भी कम रहना चाहिए। इस पर कन्फ्यूजन है। इसके ऊपर इसहाक डार साहब की सरबराही में एक और कमेटी बन गई है, वो कमेटी इसको देख रही है, वो फैसला करेगी। अब इसहाक डार साहब की सरबराही में कमेटी का हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि वो जो है वज़ीर ख़ज़ाना साहब को कॉर्नर कर दिया कि हम तो नहीं कह रहे ये बात, लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने कमेटी बनाई है, मामला उनके सपोर्ट किया है। खैर ये मामला फाइनेंस मिनिस्टर का ऑन लाइटर नोट है भी नहीं, ये मामला या इंडस्ट्री का या कॉमर्स का है या फिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। मुझे लगता है इतना बोझ जो है वो जितना इसहाक डार साहब ने उठाया हुआ है, जितनी कमेटियों के, वो शायद AI का कुछ चैट भी मेरे ख्याल में इतना नहीं उठा सकता। पता नहीं वो कैसे काम करते हैं। साथ रखे हुए हैं उनके स्पेशल असिस्टेंट है तारिक बाजवा। तो इकोनॉमी की स्क्रीनिंग जो है वो तारिक बाजवा साहब करते हैं, स्क्रीनिंग करके वो मामला पेश करते हैं डार साहब ने। डार साहब उस पर अपना पॉलिटिकल माइंड अप्लाई करते हैं। लेट्स गिव हिम द क्रेडिट कि इतना जो स्टैमिना है मल्टीपल चीजों को, एंड गिवन द फैक्ट कि इस वक्त जो फॉरेन अफेयर्स की मिनिस्ट्री है वो भी कोई डल तो नहीं है, बहुत ज्यादा एक्टिव है, वहां पर भी आपको बहुत रोल प्ले करना पड़ता है। एनीवेज